किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों आज हम पहुंचे हैं भोपाल वसुंधरा कृषि यंत्र के पास, जो एक से एक प्रकार के कृषि यंत्र बनाते हैं और कृषि की मशीनों में महारथी है। तो हमारे साथ सारे सर, सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय कराइएगा। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी फैक्ट्री में। मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह ठाकुर और वसुंधरा कृषि यंत्र कंपनी में जो भी संचालन है वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। हम लोग पिछले 30 सालों से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और लगभग 120 तरीके के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं। और हमारा जो फैक्ट्री है वो भोपाल में है और हमारा ऑफिस भी भोपाल में है। शोरूम है लांबाखेड़ा बैरसिया रोड पे और फैक्ट्री जहाँ पर हम खड़े हैं वो अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास में चांदपुर गांव में होती है। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रॉ लोडर, भूसा भरने की मशीन। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सर, मोटा मोटा अगर बात की जाए तो जो भूसा भरने की समस्या है वो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या अभी बनी हुई है। क्योंकि क्या होता है, जब भी भूसा भरने का समय होता है तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी के कारण लेबर नहीं मिलती है, भरने की बहुत समस्या होती है और लोगों को क्या है, पूरा साल भर का भूसा एक ही बार में स्टोर करना रहता है गेहूं की फसल कटने के बाद में। जानवरों को खिलाने के लिए कई लोग सेल करने के लिए करते हैं, कोई डेयरी फार्मिंग है वहाँ पे लोग करते हैं या कोई गौशाला है वहाँ पर लोग करते हैं। तो भूसे का जो स्टोरेज करने की एक प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी किसानों के सामने थी। हमने देखा, हम ये मशीन लगभग पिछले 20 सालों से बना रहे हैं। ये मशीन हमारे पास 2-3 अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स में होती है, उनके बारे में भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। जैसे आप ये दोनों मशीनें यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों मशीनें जो है मोटर ऑपरेटेड मशीनें हैं। कई बार क्या होता है कि किसान को 2 तरीके की नीड होती है। जैसे मान लीजिए कोई डेयरी फार्मिंग है या फिर किसी का गौशाला है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो भूसा कहीं से लाते हैं और उनको लाने के बाद में उसको गोडाउन में भरना होता है। तो वहाँ पर उनके पास लाइट की उपलब्धता होती है ना। तो ऐसी मशीनें भी हमारे पास हैं, दोनों जो लाइट से चल सकती हैं। उसके बाद अगर आप उस तरफ देखेंगे तो ये हमारे पास है ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन। कई बार किसान भाइयों को क्या होता है, फील्ड से भरना है भूसा या फिर आपको मतलब 2 मल्टीपल काम करने हैं। फील्ड से भी भूसा उठाना है, फिर उसको गोडाउन में भी भरना है। तो जहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हम आपको ये ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन रिकमेंड करते हैं। जो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है उसको हम पावर कम पीटीओ ऑपरेटेड बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि मोटर से भी चल सकती है और ट्रैक्टर से भी चल सकती है। मशीन जो है वो दोनों तरीके की पावर सोर्स से चल सकती है। अगर वहाँ की पुली हटा देंगे, वहाँ पर मोटर लगा देंगे तो ये मोटर से भी चल सकती है। जो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें होती हैं उसमें 2 वेरिएंट हैं हमारे पास। एक 15 एचपी जो कि यहाँ पे रखा हुआ है और एक होता है 10 एचपी। जो मोटर वाली मशीनों की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक 10 एचपी है और एक 7.5 एचपी है। 7.5 एचपी की जो मशीन होती है जो उस तरफ में रखी है वो सबसे छोटी मशीन है। वो 7.5 एचपी की मोटर से चल सकती है और आप चाहें तो 5 एचपी की मोटर से भी चला सकते हैं। जो 10 एचपी की मशीन है वो 10 एचपी की मोटर से चलती है। आप चाहें तो इसको लगभग 7.5 एचपी की मशीन से भी चला सकते हैं। अगर दोनों की मशीनों की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग वो मशीन जो है 7.5 एचपी की वो 25 कुंटल भूसा 1 घंटे में ट्रांसफ़र करती है। अगर 10 एचपी की मशीन की बात करें तो लगभग 30 से 35 कुंटल भूसा 1 घंटे में ट्रांसफ़र करती है। खींचने की अगर हम बात करें तो ये मशीन जो होती है ना, वैक्यूम पे काम करती है। इसके अंदर एक एम्पेलर होता है, जो एम्पेलर बहुत तेज़ी से घूमता है तो उस तरफ से हवा खींचता है, हवा के साथ भूसा आता है और इस वाले डिलीवरी पाइप से आगे की तरफ में चला जाता है। तो खींचने की कैपेसिटी की बात करें तो मशीन लगभग 10 से 15 फीट दूरी से खींच सकती है। और फेंकने की बात करें तो लगभग जो 7.5 एचपी की मशीन है वो लगभग 80-100 फीट तक ले जा सकती है और जो 10 एचपी की मशीन है वो लगभग 100-150 फीट आगे तक की मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकती है। कितना दूरी तक ट्रांसफ़र, मतलब कितनी क्वांटिटी में ट्रांसफ़र कर सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मशीन के अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सर यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है बहुत हैवी, जिस पे वसुंधरा कृषि यंत्र की ब्रांडिंग भी है। इसके अंदर 6309 के 2 बेयरिंग होते हैं और यहाँ पर भी 2 बेयरिंग होते हैं। हम वो जो यूसीपी बेयरिंग्स होते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ सस्ते चीप बेयरिंग्स लगाते हैं, वो नहीं लगाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर सीएनसी मशीन से मशीनिंग की हुई आपका पुली होती है। ये इसके अंदर इम्पेलर है जो कि 5 mm मोटी शीट का बना हुआ है। मैं आपको इम्पेलर दिखाना चाहूँगा।
जी, ये वाला है। ये वाला मेन जो कंपोनेंट है वो इस मशीन का ये है। क्या हो रहा है, मैंने मार्केट में देखा है मशीन को सस्ती कर देने के चक्कर में बहुत सारी पतली पतली चद्दर की पंखी लगा देते हैं और उसको उससे उसको चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उतना वैक्यूम मशीन में बन नहीं पाता है और ना ही वो उतनी कैपेसिटी में काम कर पाती है। ये जो है लगभग 1800 से 2000 चक्कर इस मशीन के अंदर घूमता है। 1800 से, ये यहाँ पे जान लेने वाली बात है कि 1800 से 2000 चक्कर अगर मुझे इस इम्पेलर को घुमाना है तो मुझे उस लेवल की एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, उस लेवल की स्ट्रेंथ भी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि ये मशीन चल पाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मशीन को प्रॉपर सीएनसी मशीनों पे, लेज़र कटिंग मशीन पे, सीएनसी टर्निंग मशीन पे, प्लाज्मा पे, उन सब पे इसके कंपोनेंट पूरे काटे जाते हैं। बाद में मिग वेल्डिंग करके जो भी प्रॉपर चीज़ें हो सकती है वो सारी करने के बाद में हम लोग इसको मशीन को पूरी तैयार करते हैं, जिससे कि इसमें कोई कंप्लेंट आने की समस्या नहीं होती। इम्पेलर भी इतना हैवी है कि अगर थोड़े मोड़े पत्थर आते हैं तो कभी वो थोड़ा बहुत डेंट वेंट आ सकता है, पर ऐसा कंप्लीटली डैमेज नहीं होता। फिर भी पत्थर जो है मशीन का दुश्मन होता ही है, हमेशा आपको उससे उसको बचाकर रखना ही है। कभी बहुत ज़्यादा बड़ा भी आ जाएगा तो वो खींच लेगी मशीन, और खींच लेगी तो वो डैमेज करेगा, बट ऑफियस करेगा और होता है। ये जैसे मोटर वाली मशीन है सर, तो इसको मैंने बताया कि ये 10 HP की या 7.5 HP की मोटर से भी चल सकती है। मैक्सिमम 10 HP लगेगी, मिनिमम 7.5 HP। वो जो मशीन है 7.5 HP की है, उसके लिए मिनिमम 5 HP और मैक्सिमम 7.5 HP की मोटर लगेगी। ये ट्रैक्टर वाली मशीन है। तो ये ट्रैक्टर वाली मशीन का जो HP कैपेसिटी मैंने आपको बोला ये 15 HP की है। तो कोई भी ट्रैक्टर 15 HP से ऊपर होता ही है। और इस मशीन को चलने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की नहीं, बहुत ज़्यादा चक्कर की ज़रूरत है। मतलब वो RPM पे काम करती है। जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर होता है या कोई पानी की मोटर होती है, वो कैसे होती है, वो घूमती है और घूम के पानी को शक करती है, या वैक्यूम क्लीनर होता है वो डस्ट को शक करता है और आगे की तरफ में फेंकता है। वैसा ही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो इम्पेलर है वो घूमता है, घूमने के बाद में ये वाला पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से खींचती है मशीन, और ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ से मशीन भूसे को फेंकती है। हम आपको कुछ वर्किंग वीडियोस भी देंगे जिसमें आप किसान भाइयों को बता पाएंगे कि किस तरीके से काम करती है। मार्केट में जो भी दूसरी मशीनें आप देखते हैं उनमें क्या करते हैं कि एक तरफ एक छोटी पुली लगा देते हैं, दूसरी तरफ एक और पुली होती है, तो ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर इस मशीन में देखेंगे सर, तो ये मान लीजिए एक 10 इंच की पुली है, यहाँ पे ये 5 इंच की पुली है, और यहाँ पर ये फिर एक 10 इंच की पुली है, फिर वहाँ पर एक 5 इंच की पुली है। तो जो RPM है हमने बहुत ज़्यादा इस तरीके से किए हुए हैं सेटिंग कि ये मशीन ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रैक्टर को कम से कम स्पीड में घुमाना पड़े और मशीन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में घूम पाए, इसलिए ये पुली के 2 सेट लगाए हुए हैं। वरना तो सिंगल सेट पे भी चल सकती है, पर फिर क्या करना पड़ेगा, PTO के RPM ज़्यादा निकालने के लिए ट्रैक्टर को ज़्यादा एक्सीलेटर पे चलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये मशीन 12 से 14 की रेस पे ट्रैक्टर के पे बहुत आसानी से काम कर पाती है और बहुत बेहतर तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये भी पूरा 4 mm की मोटी शीट की बॉडी होती है, जहाँ पर पत्थर टकरा सकते हैं। ये पूरा 5 mm का होता है। यहाँ पर आप चैनल देखेंगे, जो चेसी बनाया है वो भी 5 इंच की चैनल का बनाया हुआ है। उसके बाद जो भी ब्रैकेट्स लगे हैं, जो बेयरिंग्स लगे हैं, जो बेल्ट लगे हैं, जो पुली लगे हैं, वो सब बिल्कुल एकदम हैवी ड्यूटी और अच्छी क्वालिटी के हैं। मशीन आप एक बार लेने के बाद सालों साल चलाएंगे, सालों साल चलने वाली है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर लगने वाले सारे कंपोनेंट अलग से मिलते हैं। देखिए यहाँ पे वेल्डेड क्या है, ये वाला बॉक्स वेल्डेड है और ये फ्रेम वेल्डेड है। उसके अलावा कोई भी स्पेयर पार्ट आप देखेंगे वो निकल सकता है, निकल के दूसरा स्पेयर पार्ट लग सकता है। हम उस लेवल का स्टैंडर्ड मैच करते हैं कि अगर आपके पास हमारी मशीन है कोई पुरानी, आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, अगर वो हमने आपको दिया है तो वो जाके मशीन में फिट हो जाएगा। कहीं पे भी कोई डायमेंशन का कोई एरर नहीं आया कि यार ये होल नहीं मैच कर रहा ना, वो होल नहीं मैच कर रहा, वैसा कुछ भी इसमें नहीं रहने वाला। मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें एक 10 HP का मॉडल भी है हमारे पास में, वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है ना, उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है। जैसे इस मशीन की लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति घंटा है, उस मशीन की लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति घंटा होती है। टायर इसमें 616 के हमने लगाए हुए हैं। 616 के जो टायर हैं वो हम सेकेंड हैंड रिमोल्ड टायर देते हैं। इसमें सेकेंड हैंड रिमोल्ड टायर देने का मतलब ये है कि इसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो आपको करना नहीं होता है, और वजन भी लगभग 350 किलो होता है। तो टायर की बहुत ज़्यादा इस तरीके की कोई खासा अच्छी
अच्छी क्वालिटी की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कॉस्ट को कम करने के लिए टायर इस पे सेकेंड हैंड रिमोल्ड लगाए हुए हैं। आप चाहें तो हमसे बिना टायर के भी ले सकते हैं और आप चाहें तो नए टायर भी लगवा सकते हैं, जो भी कॉस्ट होगी वो डिफरेंस उसमें आ जाएगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम इतने समय से सेकेंड हैंड रिमोल्ड टायर ही लगा रहे हैं, वो चलते हैं, आसानी से चलते हैं। ये ट्रैक्टर का अगला टायर होता है, आपके पास कभी दूसरे ट्रैक्टर के बदलते हैं तो वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सर टेक्निकल जानकारी तो मैंने सारी दे दी है। आपका कोई सवाल है तो मैं आपको इसकी जानकारी तो आपने बहुत अच्छे से दी और बहुत बढ़िया जानकारी दी, कोई पॉइंट आपने नहीं छोड़ा जी। लेकिन एक सवाल यह है कि हमारे पास दो तरह के कस्टमर होते हैं। हाँ। एक तो सीधा किसान है, एक किसान है, एक डीलर होता है। हाँ, तो इन दोनों के लिए क्या स्कीम है? सर देखिए, मेरा कहना यही होता है, हम लोग पूरे इंडिया में बल्कि विदेशों में भी डीलर नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी अधिकतम जगहों पे हमारे डीलर हैं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हर जगह पे हमारे डीलर हैं। अगर किसान भाई को मशीन चाहिए तो वो अगर उनको हमारा डीलर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो हमसे संपर्क करें। आपके नियर बाई अगर हमारा डीलर है तो हम आपको पहले डीलर का डिटेल देंगे, आप डीलर से मशीन ले सकते हैं। अगर डीलर नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे मशीन ले सकते हैं। पूरे देश भर में कहीं पर भी आप हैं, हम मशीन को आपको आपके डोर स्टेप तक, आपके दरवाजे तक, आपके गांव तक, आपके शहर तक पहुंचा के दे सकते हैं। कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के पार्टनर्स हैं जिनके साथ में हम लोग काम करते हैं, लाइक सेफ एक्सप्रेस है, VRL है, ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं और उनके थ्रू हम ये मशीन को आपके पास में पहुंचा सकते हैं। इसमें एक 6 इंच का पाइप लगता है जो कि सक्शन और डिलीवरी दोनों के लिए लगता है। वो जो पाइप होता है वो आप हमसे ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। वो पाइप वहाँ पे भी मिल सकता है ना। तो ये पूरी चीज़ है। अब रहा सवाल डीलरशिप का कि अगर कई जगह पर हमारे डीलर नहीं है और आप हमारी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डीलरशिप का क्या प्रोसीजर है वो हम आपको पूरा बताएंगे, किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी हम सारी चीज़ें बताएंगे। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि कोई कस्टमर आता है हमारे पास डायरेक्टली और वहाँ पर हमारा डीलर है तो हम उसको डीलर के थ्रू मशीन को कस्टमर को दिलवाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डीलर्स को भी हम लोग सेल में काफ़ी हेल्प करते हैं, उनके पास से मशीन ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, वो भी अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो ये हम पूरी उस तरीके की हेल्प करते हैं। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि सब्सिडी क्या मिल सकती है किसानों को? सर हमने ये मशीन हमारी टेस्टेड है, मतलब इसका टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है और कई सारे स्टेट जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वो सारी जगहों पे हम लोगों ने इसका सब्सिडी के लिए अप्रूवल कराया हुआ है। बट सब्सिडी कैसा होता है, सरकार देती है, वो कब दे रही है, अगर टारगेट है आते हैं तो हमारी मशीन एलिजिबल है, वो उसके लिए हमको डिस्ट्रिक्ट के या वहाँ के अधिकारी से पता करना होगा कि कभी आ रही है। या सब जिस स्टेट के किसान देख रहे हैं वो सभी प्रोसेस जानते हैं कि सब्सिडी कैसे मिलती है। हमारी मशीन अप्रूव्ड है, अगर सब्सिडी की पात्रता आप रखते हैं तो ज़रूर मिलेगी। तो किसान भाइयों कंपनी का नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप कॉल करके भी बाकी जानकारी ले सकते हैं और इन मशीनों को मंगा सकते हैं। इस वीडियो को किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।